जय हिंद दोस्तों। मैं शिवांश सर आपका आज आपको बताऊंगा कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वेब ब्राउज़र के क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो हम लोग जो अपना एक अभी सीरीज चला रहे हैं यूपीपीसीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस की अभी, लेकिन यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लाए हैं वो यूपीपीसीएल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, और बाकी जितने आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वो सब के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। एक मैंने इंट्रोडक्शन में डाला था अपना एक वीडियो जिसमें कि मैं ये बताया था कि जो आपका यूपीपीसीएल का पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। ठीक है। तो जो आपका एक टॉपिक उसमें था वेब ब्राउजर, ये जो वेब ब्राउजर है ना, ये इसका एक पूरा टॉपिक था और इसी से रिलेटेड आज हम लोग अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक। ये सारे के सारे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा इन सारे क्वेश्चंस को, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्राउजर नेम दैट इज डेवलप्ड बाय गूगल, मतलब कि गूगल द्वारा विकसित ब्राउजर का नाम क्या है। मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि जो गूगल है, गूगल तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, तो गूगल जो अपना एक ब्राउजर बनाया है उसका नाम क्या है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर सभी को आना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर है क्रोम। ठीक। हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, क्रोम। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फीचर विल बी अवेलेबल ऑन क्रोम मोबाइल एज वेल एज द डैश एंड एंड्रॉइड्स वेब व्यू। मतलब हिंदी में यह सुविधा क्रोम मोबाइल के साथ साथ पर भी उपलब्ध होगी, डैश और एंड्रॉइड का वेब व्यू। अब देखिए, यहाँ पे हमसे एक ऐसा व्यू पूछ रहा है, वेब व्यू पूछ रहा है, जो कि एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है और डेस्कटॉप पर भी, जो हमारा सिस्टम है उस पर भी अवेलेबल है। ठीक। कौन सा वर्जन है इसका। ऑप्शन है हमारा पहला डेस्कटॉप वर्जन, वर्जन्स डेस्कटॉप, वर्जन डेस्कटॉप और डेस्कटॉप वर्जन्स। ठीक है। तो इस वर्जन्स डेस्कटॉप तो यार पहली बात कुछ होता नहीं है, वर्जन डेस्कटॉप भी कुछ नहीं होता, डेस्कटॉप वर्जन्स और डेस्कटॉप वर्जन। देखिए डेस्कटॉप वर्जन्स अगर प्रोनाउंसिएशन में देखा जाए या सुना जाए तो ऐसा भी हमें कहीं कुछ सुनने को नहीं मिलता, इसीलिए हमारा जो रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा वो होगा ए, डेस्कटॉप वर्जन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे देखिए अब पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि W3C स्टैंड फॉर, यानी कि जो W3C, यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया, फुल फॉर्म पूछा हुआ है। W3C स्टैंड फॉर, W3C का अर्थ डैश है। क्या है अर्थ भैया, ये बताना है अब हमको। ठीक है ना। क्या है अर्थ इसका। पहला ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी, सी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स कंसोर्टियम, या फिर डी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स कम्युनिटी। ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। ये फुल फॉर्म है क्योंकि इसको याद कर लीजिए, ये होगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है ना। इसको फुल फॉर्म है, देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फुल फॉर्म होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज इसको याद करके रख लीजिएगा, बहुत सारे फुल फॉर्म है। ठीक है। इसी में अभी कई मिल जाएंगे, उनको भी दिमाग में रखते चलिएगा। अब देखिए, गूगल क्रोम इज अ, गूगल क्रोम एक है। अब देखिए अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि गूगल के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर है क्रोम। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए घुमा के पूछ लिया, क्या पूछा है कि गूगल क्रोम एक है। गूगल क्रोम एक है, क्या है गूगल क्रोम, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, वेब डेटा स्टोर, वेब सर्च इंजन, या फिर आपका वेब ब्राउजर। तो देखिए ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा ही था कि हमारा जो गूगल क्रोम है वो क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो इसका जो रिक्वायर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वेब ब्राउजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लोकिंग इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ड्यूरिंग क्लोकिंग। क्लोकिंग एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO टेक्निक है क्लोकिंग के दौरान। अब देखिए क्लोकिंग एक क्या है, SEO टेक्निक है। ठीक है। तो इसके दौरान क्या होता है ये हमसे पूछा है। कंटेंट प्रेजेंट टू सर्च इंजन स्पाइडर एंड वेब ब्राउजर इज सेम। हिंदी में सर्च इंजन स्पाइडर और ब्राउजर में मौजूद सामग्री सेम है, समान है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, कंटेंट ऑफ यूजर्स रिक्वेस्टेड वेबसाइट्स आर चेंज्ड, उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुरोधित वेबसाइट की सामग्री बदल दी जाती है। सी ऑप्शन क्या है, कंटेंट प्रेजेंटेड टू सर्च इंजन स्पाइडर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रेजेंटेड टू द यूजर्स ब्राउजर। क्या कह रहा है, खोज इंजन स्पाइडर को प्रस्तुत सामग्री उपयोगकर्ता के ब्राउजर में प्रस्तुत सामग्री से भिन्न होती है। फिफ्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी जो हमको सबसे ज्यादा ऑप्शन समझ में आ रहा है जो कि एसईओ में होता है, एसईओ जो टेक्निक होती है उसमें होता है, वो होता है सी, यानी कि कंटेंट जो हमारा सर्च इंजन स्पाइडर पे आता है वो डिफरेंट होता है यूजर के ब्राउजर से। ठीक है ना। जो यूजर ब्राउजर कर रहा है उसका कंटेंट और जो हमारा इंजन स्पाइडर है, सर्च इंजन स्पाइडर है, उसका कंटेंट अलग अलग होता है। ठीक है।
यही हमसे पूछा था कि क्या होता है क्लोकिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्लोकिंग के दौरान। ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल मैं अपने नहीं बता पाऊंगा। जो यूज़ किए होंगे इस तरह का ब्राउज़र वो जानते होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैंडल्स मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी चेक्स डॉट नेट फ्रेमवर्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेमोरी प्रबंधन और सुरक्षा जांच को संभालता है नेट फ्रेमवर्क। मतलब अब ये पूछ रहा है कि जो अभी एक मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था एम एस डॉस के बारे में। ठीक है, एम एस डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए सी एल आर। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए सी एल आर। ठीक, ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चन था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है नॉट, नॉट बोला है। हर बार मेरे जितने वीडियो है मैं नहीं पे जरूर फोकस करता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नहीं पूछा है इसमें, ठीक है ना, कौन सा नहीं है। अब देखिए ऑप्शंस को हटाते हैं पहले। ओपेरा जो है वो भी एक वेब ब्राउजर है, क्रोम जो है वो भी एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो वेब ब्राउजर है ही है। हाँ एक बात और, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये विंडोज 7 तक में देखा जाता था। अब क्या आ गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। क्या आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह किसने ले ली है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज ने। तो अब इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं देखने को मिलता, ये भी एक सर्च इंजन ही था कहना मतलब। अब है हैंडूप, तो अपना जो ऑप्शन होगा रिक्वायर्ड वो क्या होगा, डी हैंडूप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एट्थ क्वेश्चन हमारा, द फंक्शन सेट कुकी इज यूज्ड टू, मतलब कि हिंदी में फंक्शन सेट कुकी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। जो हमारा फंक्शन एक सेट कुकी होता है उसका उपयोग किसके लिए होता है ये पूछ रहा है। ठीक है ना, किसके लिए होता है ये पूछता है। देखिए कुकी का मतलब वो वाला बिस्किट नहीं जो हम लोग खा लेते हैं ना चाय के साथ, चाय रखी है बगल में, मस्त एक बिस्किट लिया उसी में डाला और खा लिया उसको, मस्त पार्ले जी वाला बिस्किट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कुकी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे वो कुकी है जो कि ब्राउजर्स में कुकी यूज होती है। ठीक है, कुकी का मतलब जो हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं ना किसी भी चीज पर, तो हमसे एक नीचे जो वेब पेज खुल करके आता है उसमें पूछता है कि विल यू एक्सेप्ट दिस। तो अगर जब हम एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो वो कुकी वाला ही ऑप्शन होता है, उसमें कुछ कुकी लिखी होती है, कुकी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो कुकीज होती हैं वो हमारी वेबसाइट्स जिस पर हमने सफरिंग की है उसका डाटा रखता है। ठीक है ना, तो अब हमारे ऑप्शंस क्या है इसमें देखते हैं। ए क्लियर डाटा फ्रॉम कुकी वेरिएबल्स, कुकी चर से डेटा साफ करें। बी डिक्लेयर कुकी वेरिएबल, कुकी चर घोषित करें। इनेबल और डिसेबल कुकी सपोर्ट, कुकी समर्थन सक्षम या असक्षम करें। स्टोर डेटा इन कुकी वेरिएबल्स, कुकी चर में डेटा स्टोर करें। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि क्या होता है कुकी का फंक्शन। ठीक है ना, क्या होता है कुकी का फंक्शन, तो स्टोर डेटा इन कुकी वेरिएबल, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, ये हमारे डेटा को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। हाँ हाँ देखिए, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। वेबसाइट के बारे में अभी हम लोग जानते हैं, वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट जैसे हम लोग कुछ भी डालते हैं ना, जैसे आजकल सरकारी रिजल्ट बहुत चल रहा है, तो जब हम लोग डालते हैं तो उसमें ऊपर लिख के, आजकल तो हम लोग ने बस SAR लिखा, सरकारी रिजल्ट ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक, तो लेकिन जब भी हम लोग ऐसे करके लिखते हैं www.sarkari-result.com, अगर हमने इस तरह लिखा तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एक वेबसाइट हो जाएगी। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी एक क्या है, वेबसाइट है, www.sarkari-result.com। ठीक, ये पूरी की पूरी एक वेबसाइट है। और इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो जो एक पेज खुल करके आता है हमारे फोन्स पर, जो एक पेज खुल करके आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेब पेज। ठीक, वेब पेज। तो अब देखिए वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है। देखिए जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ना तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेब पेजेस हमारे पास खुल करके चले आते हैं। तो इसीलिए इसका जो नाइन्थ का आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए HTML पेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज थोड़ी है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो होने से ही रहा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि वेब पेज। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन क्या है, which of the following shortcuts is used to open a new window in Chrome in incognito mode in Chrome। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है, हिंदी में पढ़ते हैं एक बार।
क्रोम में गुप्त मोड में क्रोम में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। मतलब कि एक होता है ना हमारी क्रोम में एक इनकॉग्निटो मोड आजकल चला हुआ है, अगर आप लोग जानते हो। इनकॉग्निटो मोड क्या करता है, हमारे हिस्ट्री जो जिस भी वेबसाइट पर हमने सफर किया है, किसी भी वेबसाइट पर, उसकी जो हिस्ट्री होगी उसको वो सेव नहीं करता। ठीक है, उसकी जो हिस्ट्री होगी मतलब वेबसाइट्स के बारे में डिटेल वो सेव नहीं करता है। जैसे अभी हम लोग अगर अपना क्रोम खोलेंगे और जो 3 पॉइंट्स ऊपर दिए होते हैं ना उन पर क्लिक करेंगे तो एक हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा। उसमें क्या दिखाएगा कि हमने कौन कौन सी वेबसाइट्स पर सफरिंग की हुई है। ठीक है, तो इनकॉग्निटो मोड हमको क्या सर्विस देता है कि हम जो जिस भी वेबसाइट पर चाहे उस पर सफरिंग कर सकते हैं। और ये इनकॉग्निटो मोड जो होगा वो क्रोम में ना तो हिस्ट्री सेव करने देगा, ना ऊपर मैंने जब आपको कुकीज बता रहा था कुकीज के बारे में, वो भी सेव नहीं करने देगा। इस तरह करके ये क्या करता है, हमको पूरी तरीके से हाइड करके रखता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कोई भी नहीं रीड कर सकता, ऐसा नहीं है। ये कौन कौन पता लगा सकता है, हमारे जो आईएसपी होते हैं यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये चेक कर सकते हैं इनकॉग्निटो मोड पे हम लोग सफरिंग करें या चाहे जिस पे करें, ये चेक कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ सफरिंग किए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अब हमारा देखिए, अब इसमें पूछ कह रहा है कि क्रोम में अगर हमें इनकॉग्निटो विंडो खोलनी है, ठीक है, इनकॉग्निटो टैब खोलनी है या इनकॉग्निटो मोड खोलना है, तो क्या शॉर्टकट होता है उसका। देखिए अब कंट्रोल एन, देखिए कंट्रोल एन तो सबको पता है, किसी भी नई टैब या नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए होता है कंट्रोल एन। कंट्रोल सी तो यार मोस्ट कॉमन है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट सी भी नहीं होता। अब जो लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये हमारा होगा रिक्वायर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। देखिए अगर हम लोग क्रोम पर कंट्रोल एन करते हैं तो ये नहीं कि वर्ड के डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, या ये कंट्रोल जो शॉर्टकट है ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड के लिए, ऐसा कुछ नहीं। कंट्रोल एन अगर हम लोग क्रोम पर करते हैं तो ये क्या करता है, एक नई टैब पूरी खोल देता है। ठीक है, एक नई टैब ये खोल देगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन ये क्या करेगा, एक इनकॉग्निटो टैब खोल देगा, यानी कि नई इनकॉग्निटो टैब। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर टू इम्प्लीमेंट द ओमनीबॉक्स। ओमनीबॉक्स को लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर था। ओमनीबॉक्स एक फीचर होता है, ठीक है, इसके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे, बहुत लंबी चीज है ये। तो इसको वेब ब्राउजर पर लगाने वाला जो सबसे पहला, मतलब वेब ब्राउजर पर लगाने वाला सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। ठीक है ना, कौन सा था, किसी को कोई गेस ओमनीबॉक्स के बारे में। गूगल क्रोम, लाइनेक्स, मोजिला फायरफॉक्स या सफारी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि गूगल क्रोम। ठीक है ना, ए गूगल क्रोम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर्स आर। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेब ब्राउजर्स आर, वेब ब्राउजर के उदाहरण है। वेब ब्राउजर जो होते हैं हमारे, उसके एग्जाम्पल नीचे दिए गए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। अब हमसे ये पूछा है कि जो ये सॉफ्टवेयर दिए गए हैं इनमें से वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल कौन कौन सा है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा है जरा देखते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं हम लोग कौन कौन सा चला चुके हैं, मोजिला चला चुके हैं, इसमें तो सर्चिंग होती है। ओपेरा भी चला चुके हैं, इसमें भी सर्चिंग होती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी सर्चिंग होती है। और यही मोजिला फायरफॉक्स ही दोबारा यहाँ पर रिपीट करके दे दिया है, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, अब देखिए जो नेटस्केप नेविगेटर या नेटस्केप दिया हुआ है ना, ये भी क्या होता है, वेब ब्राउजर ही होता है। तो हमारा जो इसका जो रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ यार ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है अधिकतर। ठीक है ना, ये क्या बोलता है, ये क्वेश्चन क्या है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब www इन 1989। जो हम लोग वेबसाइट्स पर शुरू में लिखते हैं ना www, यही है, यही इसी का, इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी ध्यान में रखिएगा, इन 1989। क्या पूछ रहा है, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कार किसने किया था। अब देखिए इसी क्वेश्चन से आपको कई चीजें पता चल रही। पहला तो ये कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, दूसरा www कब इन्वेंट हुआ था, 1989 में। ठीक है ना, www कब इन्वेंट हुआ था, 1989 में। अब हमसे पूछा ये है कि इसको कौन इन्वेंट किया था, तो मोस्ट फेमस नेम है टिम बर्नर्स ली। क्या आंसर होगा इसका, टिम बर्नर्स ली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ठीक है, मतलब 14 क्वेश्चन, निम्न में से एक वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है ना, अब फिर से देख लीजिए, यहां पर क्या बोला है कि नॉट अ वेब ब्राउजर। ठीक है, नॉट बोला है, नॉट नहीं है।
ठीक है ना, नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा, इस नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए नीचे से चलते हैं। क्रोम 100% वेब ब्राउजर। नेटस्केप नेविगेटर ऊपर अभी हमने लगाया कि ये वो होता है, क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। सफारी भी एक वेब ब्राउजर है, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। हमारे पास आता है कौन सा, HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो एक लैंग्वेज है, सिंपल सी बात पता चल रहा है। तो इसका जो रिक्वायर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। इसके बाद विच इज अ क्लाइंट प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसको हिंदी में पढ़ें जरा। एक क्लाइंट प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। अब ये क्या है, देखिए इसको पहले समझते हैं। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है यानी कि www, और हम अब और जो हम लोग हैं यानी यूजर्स, हम लोग यूजर्स हुए। तो www और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में कौन सी चीज होती है जो कि हम दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। तो सिंपल सी बात है यार, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये तो लिंक होता है, HTML एक लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर तो एक एप्लीकेशन होता है। ये मेन चीज क्या होती है, देखिए अगर जो ये वेब ब्राउजर है ये भी बन जाए लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम वेब ब्राउजर को भी नहीं हैंडल कर पाएंगे। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है किस में चलाएंगे। तो इसीलिए जो सबसे जरूरी ऑप्शन है वो क्या है हमारा, ए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कुछ फुल फॉर्म्स यार, आप लोग फुल फॉर्म्स ध्यान से याद करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात होगी फिर से। जय हिंद, धन्यवाद।